तो प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने 10वीं क्लास के मैथ की प्रश्नावली 6.3 कंप्लीट करी थी। आज प्रश्नावली 6.4 उसमें क्या समस्या होगी। अगर दो ट्राइंगल है, जैसे एक ABC ट्राइंगल है और एक PQR ट्राइंगल, अगर ये दोनों सिमिलर हैं, अगर दोनों सिमिलर समरूप हैं दोनों, तो क्या होता है, अगर ये दोनों समरूप दे रखी हैं तो इनका क्षेत्रफल है जो एरिया किसके अनुपात में होगा, जो साइड होती है ना, साइड के स्क्वायर के अनुपात में होगा। जैसे इसकी अगर हम ये साइड ले ली, पहले दो ले ली AB साइड, तो इसकी भी फंक्शन मेरी AB बटे PQ और उनका स्क्वायर। इसके बराबर होगा। अगर हम ये ले लें, दूसरी साइड लें, मान लीजिए पीछे वाला ले ली BC ले ली, तो BC का स्क्वायर बटे QR का स्क्वायर, और अगर AC ले, AC का स्क्वायर बटे PR का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। तो पूरी एक्सरसाइज में ये थ्योरम लगेगी। तो जैसे पहला सवाल में दोनों त्रिभुज है जो ये सिमिलर दे रखी है, तो पहले तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सिमिलर है DE है, ठीक है। तो इनका एरिया क्या होगा, एरिया ट्राइंगल ABC बटे एरिया ट्राइंगल DE है। तो आप कोई भी ले सकते हैं, AB का स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर ले सकते हैं, पिछली तो BC बटे EF का स्क्वायर ले सकते हैं, और AC बटे DF का स्क्वायर ले सकते हैं। हमें जरूरत है BC की, हमने BC निकालनी है, तो हमें लेते हैं BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर, या इसको अलग अलग स्क्वायर करने के बजाय ये लिख के इकट्ठा स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ABC का स्क्वायर एरिया दे रखा है, जो ट्रायंगल ABC का एरिया दे रखा है कितना है 64, और DEF का एरिया दे रखा है 121। तो जो स्क्वायर है उसको उस तरफ लेके जाएंगे, स्क्वायर रूट बन जाएगा इसका, वर्ग का उस तरफ जाके वर्ग हो जाएगा 64 का वर्ग 121 का होगा। 64 का वर्ग कितना होता है 8, और 121 का होता है। अब BC बटे EF दे रखी है 15 बराबर 8 बटे 11। जब हम BC का मान निकालेंगे तो ये 15 बटे 4 ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो हमने BC का मान निकाला, उस तरफ का 8 बटे 11 था, और ये 15 बटे 4 इस तरफ भाग में, उस तरफ लेके गए, गुणा हो जाएगा 15 बटे 4। तो बड़ा 15 11 पे काट दिया, 11 को 11 4 बटे 11, ठीक है। अब 1.4 की 8 के साथ गुणा करेंगे, 14 बटे 112 एक बार। तो BC साइड कितनी आ गई 11.2 सेंटीमीटर। तो ये अपना पहला सवाल। दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में ये रखा है कि AB पैटर्न है BC, ठीक है। तो और एक तरह जो AB है ना, ये CD डबल है, दोगुनी है। तो हमने एक तो ये ट्रायंगल ले ली AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड COD, इन दोनों ट्रायंगल हमने देखा। तो देखो दो ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल है, ऐसे ही तीसरी लाइन बीच में काटनी है, तो जो ये कोण होगा ये किसके बराबर होगा, ये कौन सा कोण है, A कोण किसके बराबर होगा C। एंगल A इक्वल टू एंगल C, और एंगल B इक्वल टू एंगल D। ये B के बराबर, दोनों ये कौन से होते हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण है। तो अब तीसरा बच गया एंगल O इक्वल टू एंगल O वर्टिकली अपोजिट, ऊर्ध्वाधर समरूप कोण। तो बाय एंगल सिमिलर, तो ट्रायंगल AOB सिमिलर आगे ट्रायंगल COD, ठीक है। तो अब इनका एरिया देंगे, एरिया ट्रायंगल AOB बाय एरिया ट्रायंगल COD। जो एरिया देखते हैं हम, या तो AO बटे CO का स्क्वायर ले सकते हैं, या OB बटे OD का स्क्वायर ले सकते हैं,
या ए बी बटे सी डी का, तो हमने ए बी बटे सी डी का स्क्वायर लिख दिया, ये इसका एरिया होगा, ठीक है। और ए बी किसके बराबर है, 2 सी डी, ए बी की जगह लिख दिया 2 सी डी बटे सी डी इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और सी डी का स्क्वायर होगा सी डी स्क्वायर, और नीचे है सी डी का स्क्वायर सी डी स्क्वायर, तो सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कट गया, ये क्या आएगा 4/1, रेशियो क्या आ जाएगा 4:100। तो ये अपना दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। तीसरा सवाल है प्रश्न नंबर 6.4 का, इसमें यह आकृति दे रखी है, यह आकृति दे रखी है, हमें निकालना क्या है भाई ए बी सी का क्षेत्रफल बटे डी बी सी का क्षेत्रफल बराबर किसका होगा ए को बटे डी, तो उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, रचना कर दी। रचना क्या है, ए से जो बी से इसको लंब डाल दिया, 90 डिग्री आपको, इसको एम मान दिया, ठीक है, और डी से इसके ऊपर लंब डाल दिया, बी सी पे डी पर इस पर लंब डाल दिया, ये एम, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन लिखूं भाई, ए एम आपने लंब डाल दिया बी सी पर, और डी एम लंब डाल दिया वो भी बी सी पर, ठीक है। अब एक चीज देखो, अपने पास 2 ट्रायंगल है, एक तो ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल, कौन सी, तो ए एम ओ, एक डी एम ओ, तो प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड डी एम ओ, इसमें क्या है, एक तो एंगल एम बराबर है एंगल एन के, दोनों 90 के, ठीक है, और एक ओ कोण इसके बराबर है वर्टिकल अपोजिट है, एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो बाय 2 कोण बराबर हो तो बाय एंगल सिमिलर हो, ट्रायंगल ए एम ओ सिमिलर है ट्रायंगल बी डी एम, ठीक है। अगर ये सिमिलर आ गई तो देखो आप ये चीज इसका ए एम बटे डी एन बराबर ए को डी ओ, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको यही आपने स्टॉप कर दिया। अब देखो आपने निकालना क्या है, एरिया ट्रायंगल ए बी सी, पहले निकालो एरिया ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ट्रायंगल डी बी सी। जो ट्रायंगल का एरिया होता है ना, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। बेस क्या है, जो एक ट्रायंगल है एबीसी इसका बेस कौन सा है, ये बेस है, तो 1/2 गुणा बेस बीसी गुणा हाइट, हाइट होती है तो अपना परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होती है, तो बेस इतना इसका ए है। अब नीचे वाले का 1/2 गुणा बेस, बेस इसका भी यही है, इसी पे बीसी पे ये ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। बेस इनटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी, जो ये परपेंडिकुलर है वो हाइट होती है डी है, ठीक है। अब क्या हमें एक बार से एक करो बटेगा बीसी से बीसी कटेगा, तो क्या हो गया एरिया ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ट्रायंगल डी बी सी, इसके बराबर आ गया ए एम बटे डी एम, और ए एम बटे डी एम किसके बराबर है, ए ओ बटे डी ओ, ए ओ बटे डी ओ, ये हमने प्रूव किया। तो तीसरा कंप्लीट हो गया। चौथा सवाल में क्या है, 2 ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है, सिमिलर दे रखी है, और एक चीज और दे रखी है एरिया बराबर दे रखा है, जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका है। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि ये ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी हैं,
कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि जितनी ये साइड है उतनी ही है, अगर ये साइड बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, जैसे ये ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या लिखेंगे, एरिया ट्रायंगल ABC बाय एरिया ट्रायंगल PQ। हाँ, तो किसके बराबर होगा, AB बटे PQ का स्क्वायर इसके बराबर होगा, BC बटे QQ इसके बराबर होगा, ठीक है। तो पहले हम इतना ले लिया, इतना ले लिया। तो जो ये था एरिया ट्रायंगल ABC, नीचे था एरिया ट्रायंगल, जो PQR का एरिया वो किसके बराबर है, ABC के, तो इस PQR का जब ABC लिख सकते हैं हम, ठीक है। और किसके बराबर है ये, AB बटे PQ का, तो ये ABC से कट गया, सेम था एरिया ABC कट गया, एक बटा एक आ गया, ठीक है। जो यहाँ पर स्क्वायर था, जो ये एक का एक था, इसके बाद में वर्गमूल पड़ गया, उस पर क्या बच गया, AB बटे PQ, और एक का वर्गमूल एक और एक का वर्गमूल एक बटा एक बराबर AB बटे PQ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हो गया, AB बराबर PQ, ठीक है। अब हमने AB बटे PQ ले रहा, अगर हम ये लेते इसके साथ अगर इसको लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, BC बराबर क्या होगा, और अगर ये लेंगे तो AC बराबर हो गया। तो हम ले रहे हैं सिमिलरली जैसे AB बटे PQ आया है, उसी प्रकार BC बराबर क्या आ जाएगा, और AC बराबर PR आ जाएगा। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंट, अगर बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट रूल लगेगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQ, आगे हैंड्स प्रूव। तो ये अपना चौथा सवाल कंप्लीट है। पांचवा सवाल है प्रश्न 6.4, इसमें क्या देखते हैं, ये एक ABC ट्रायंगल थी, AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F। अपने जो मध्य बिंदु हैं तीनों मिला लिए ट्रायंगल बनेगी DEF। तो अब हमने क्या बताना है भाई, जो छोटी ट्रायंगल DEF इसका एरिया और जो ट्रायंगल है ABC बड़ी ट्रायंगल है उसका एरिया का रेशियो हमने निकाला। तो देखिए एक थ्योरम आती है 9th क्लास में कि कोई ट्रायंगल है, जैसे त्रिभुज है, अगर त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएं, जैसे त्रिभुज है ABC, अगर हम इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इसका मध्य बिंदु ये हो गया, अगर किसी भी त्रिभुज के हम दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, कोई भी त्रिभुज है अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु देते हैं उसको मिला दिया, तो जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है ना, वो तीसरी जो भुजा बचती, तीसरी ये बचती, इसके तो पैरेलल होती है, समांतर होती है, इसकी आधी होती है, तीसरी भुजा के पैरेलल और उसकी हाफ होती है। समझ में आ गई बात? तो देखिए दो ये मध्य बिंदु था, ये मध्य बिंदु मिलाने वाली ये रेखा ना, ये DF किसकी आती है, BC। तो अब ये लिख सकते हैं D जो BC है ना वो 2DF को डबल लिख सकते हैं, और जो यार AC है वह किसकी डबल होगी, DE। AC है वो किसकी डबल होगी, 2DE। और जो AB बचती वो किसकी डबल होगी, DF। AB बचती वो किसकी, 2AEF। अब एक चीज तो अपना क्लियर होगी, सारी को एक
कुछ एक डबल है, इसकी डबल ये आ गई, इसकी डबल ये आ गई, इसकी डबल ये आ गई, तो सिमिलर तो होगी क्योंकि अनुपात बराबर होगा, सारे डबल हैं। तो लिखेंगे बाय साइड 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 सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर इसका ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो एरिया ट्रायंगल डी ई एफ बाय एरिया ट्रायंगल ए बी सी, यह हिसाब से लिख लो। कैसे ये दे रखी है डी एफ बी सी के बराबर है, डी डी एफ। ठीक है, इस बार सामने दिया है। तो जो ये एरिया है नहीं, एरिया ना आपने अगर ई डी है एरिया तो वही होगा, चार तो वजह वापस आएगा। जैसे यहाँ ए बी सी का ले लिया, चाहे सी ए बी का ले लिया, चाहे बी सी ए का ले लिया, देखो उसको वाइट है तो आपने क्या लिख दिया एरिया देखो ई डी एफ और एरिया देखो ए बी सी। तो इसमें क्या हो जाएगा डी एफ बटे बी सी का स्केयर, डी एफ बटे बी सी का स्केयर। और जो बी सी है नीवा किसके बराबर दे रखी है, दो डी एफ। तो ऊपर तो डी एफ और नीचे था 2 डी एफ, बी सी का 2 डी एफ लिख दिया इसका स्केयर, डी एफ से डी एफ कट गया ऊपर एक आ गया, तो एक बटा दो उसका स्केयर, एक का स्केयर एक, दो का स्केयर क्या कितना रेशो आ गया 1:2। तो ये अपना 500 सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, छठा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें क्या दे रखे हैं इस चीज का मैं बता दूं, दो त्रिभुज अगर सिमिलर है, दो ट्रायंगल आएंगे सिमिलर है, तो इसका एरिया ना साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे ए बी का स्क्वायर ले लिया, ए बी स्क्वायर बटे बी क्यू का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटे क्यू का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर। इसका पता नहीं, हमने कहा है मीडियन के स्क्वायर के बराबर होता है, ए बी बटे पी एम के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वो कैसे करेंगे हम, देखिए दे रखे हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसमें क्या होगा एरिया ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर किसके बराबर होगा, ए बी बटे पी क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा। ये तो होगा इक्वेशन 1। अब देखो ए ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम, एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल। तो आपने लिया ए बी बटे पी क्यू बराबर जो बी सी यानी बी सी बटे क्यू आर। बी सी को क्या लिख सकते हैं, ये पूरी बी सी है, इसको क्या 2 बी डी लिख सकते हैं, इसको 2 क्यू आर लिख सकते हैं। तो बी सी को लिख दिया 2 बी डी 2 क्यू आर। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया। अब देखो इसमें ये छोड़ दो एक बार, तो क्या है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम। ये भुजा इसके प्रोपोर्शनल आ गई, ये भुजा इसके प्रोपोर्शनल आ गई, दो भुजा आ गई। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q के क्यों है, क्योंकि ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। तो दो भुजा प्रोपोर्शनल, ये एंगल का तो देखो लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम पी। तो अगर ये है तो क्या हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर होगा, ए बी बटे पी एम पी, ए बी बटे पी एम, ये इक्वेशन सेट है। ठीक है, अब ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर है, ए बी बटे पी एम। तो आप ए बी बटे पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे पी एम। तो क्या हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए बी सी बी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर किसके बराबर आ जाएगा, ए बी बटे पी एम। तो इधर फ्रॉम 1 एंड 2
1 and 2 ट्राइंगल एरिया ट्राइंगल ABC एरिया ट्राइंगल PQR इसके बराबर होता है AD बटे BN सारे का यही मेजर कराना हैंड्स को। तो छोटा सवाल कंप्लीट है। सातवां सवाल है। सातवां सवाल में क्या देखें, एक स्फीयर है, एक वर्ग है। वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी क्या बराबर होती है। तो एक समबाहु त्रिभुज तो इसकी साइड में भरी है, ये स्फीयर की साइड है, इस पे भरी है। समबाहु त्रिभुज सारे को बराबर है, जितनी एक बुझाती है उतनी ये है। और एक समबाहु त्रिभुज इसके डायगोनल में भरी है, विकर्ण भरी है, जितना विकर्ण था उतनी ही ये साइड है, उतनी ही ये साइड। ठीक है, तो हमने बताया तो विकर्ण त्रिभुज बनी है नहीं, उसका एरिया जो साइड बनी है इससे डबल होगा, ये बताना है। तो देखिए एक बार इसकी साइड x मान लो, साइड स्केल की साइड में क्या मान ली x है, तो सारी साइड x होगी। तो साइड ऑफ ट्रायंगल ये पहले लिख दो, लेफ्ट साइड ऑफ स्केल, स्केल की साइड में क्या मान ली x सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइड ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है AB इसकी सभी भुजाएं क्या होगी x सेंटीमीटर होगी, जितनी x थी उतनी है x है, इतनी x है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे भुजा बराबर है, जितनी यहाँ होगी इतनी है, इतनी है। ठीक है, अब AC निकालेंगे हम। AC निकालेंगे तो क्या होगा, जितनी ये है उतनी ही, मतलब इसका स्केल प्लस इसका स्केल, AC का स्केल किसके बराबर होगा, AC स्केल प्लस BC स्केल। तो AC का स्केल AB गुना x का स्केल प्लस x का स्केल, तो AC का स्केल बचेगा 2x स्केल। AC निकालने में उसमें जाके स्केल रूट हो जाएगा 2x स्केल। अलग अलग कर दिया, 2 का तो रूट अलग कर दिया, और जो x स्केल था उसका रूट अलग कर दिया, इसका उसके के साथ स्केल रूट कट गया, तो क्या बच गया √2x। तो ट्रायंगल कितना आएगा ये √2x। तो साइड इसकी सारी साइड कितनी आ जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी √2x होगी और ये भी √2x होगी। तो ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल ACF तो फिर √2x। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या है, इसके भी सारे कौन सक सकते हैं, इसके भी सारे कौन सक सकते हैं, तो ये सिमिलर तो होंगे, सिमिलर तो होंगी। तो ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल ACF, क्योंकि क्यों है, क्योंकि बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया लेंगे हम, एरिया ट्रायंगल ABE बटे एरिया ट्रायंगल ACF। तो पहले बता देते हैं AB का स्केल AB बटे AC का स्केल, तो AB कितनी है, AB कितनी है x और AC कितनी है √2x, इसका स्केल। तो x का तो x कट गया, ये कितना बच गया 1/2, इसका स्केल 1 का स्केल 1 और √2 का स्केल के साथ √2 कर दो, तो 1/2 ये मैसेज करना पड़ेगा। देखो इसका ये डबल होगा, तो लिखने हैंड्स 7वां सवाल कंप्लीट। 8वां सवाल है। 8वें सवाल में क्या है, एक ABC ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी सारी भुजाएं बराबर है, और एक ट्रायंगल है, मतलब जो BC साइड है उसका मिड पॉइंट ले लिया D, मिड पॉइंट में रखे D, और उसके मिड पॉइंट से D से एक ट्रायंगल बना दी, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमने बताना है इन दोनों का रेशियो, इसका रेशियो इसके और इसका ट्रायंगल एरिया का रेशियो बताना है। तो देखिए
लेट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ABC ट्रायंगल उसकी साइड है 2x मान, मतलब AB BC और CA तीनों साइड कितनी है 2x है, ये 2x है, ये 2x है और ये 2x है, ठीक है। तो साइड ऑफ, अगर ये 2x है तो डी की कितनी होगी, ये मिड पॉइंट है, x इधर है x इधर है, तो डी की कितनी होगी x, तो सारी साइड होगी साइड ऑफ ट्रायंगल DBE, तो सारी मतलब DB और DE और BE तीनों साइड कितनी होगी x सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है, तो एरिया तो मतलब सिमिलर तो होगी, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DBE, ठीक है। तो एरिया ट्रायंगल ABC बाय एरिया ट्रायंगल DBE, तो AB बटे DB इसका स्क्वायर, AB कितनी है आपको 2x और DB कितनी है x इसका स्क्वायर, x से x कटेगा तो 2/1 होगा, तो 2/1 का स्क्वायर कितना होगा 4/1 4/1, तो ये अपना पाठ का सवाल कंप्लीट। नौवां सवाल है, नौवें सवाल में तो सिमिलर ट्रायंगल दे रखी है और उनकी साइड का रेशियो दे रखा है 4:9, तो देखिए हमें एरिया का रेशियो करना है, एरिया ट्रायंगल ABC बाय एरिया ट्रायंगल PQR, दो साइड ले लिए AB बटे PQ, इसका स्क्वायर, दोनों साइड है AB बटे PQ, इनका रेशियो क्या दे रखा है 4:9 दे रखा है, ये साइड है, साइड का रेशियो 4:9 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर 18, तो रेशियो क्या आ जाएगा 16:81, 16:18, तो ये अपनी एक्सरसाइज 6.4 है।